कई बारी कई लोग कहते हैं, जीवन में अगर कोई उतार चढ़ाव आता दिन में, या फिर कोई बहुत अच्छी घटना या शुभ समाचार सुनते हैं, तो कहते हैं आज सुबह सुबह इनका मुख देखा, हमारा दिन तो बहुत अच्छा गया। या कई कहते हैं कि आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुख देख लिया, जो आज का दिन तो बहुत ही खराब गया। इस पर ही एक कहानी याद आती। एक बार एक राजा सुबह सुबह उठकर अपने महल से बाहर की ओर देख रहा था। बाहर बहुत सुंदर दृश्य था। उस दृश्य को देखते हुए और फिर वो अपने कारोबार की तरफ मुड़ गया। जैसे ही राजा स्नान करने गए, तो वहां पर ही उनका पैर फिसल गया और वे गिर गए और बहुत भारी चोट उनको लगी। राजा बहुत दुखी हो गए और चिंतन करने लगे कि आज मैंने सुबह सुबह उठते ही राजमहल से बाहर जब खिड़की से देख रहा था, तो मैंने किसको देखा कि जिस वजह से उसका मुख देखने से मेरा दिन ही खराब हो गया। मैं गिर गया, मुझे चोट आ गई। तो जब उन्होंने चिंतन किया तो उन्हें याद आया कि जब खिड़की से मैं देख रहा था तो एक दूध वाला वहां से जा रहा था। बस उस दूध वाले का ही तो मैंने चेहरा देखा था। राजा को उस दूध वाले पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सभा बुलाई और सभा के बीच उस दूध वाले को लाने के लिए कहा। जब दूध वाला राजा के सम्मुख आया, तो राजा ने उसे बहुत कड़ी सजा सुना दी और कहा आजीवन आपको कारावास है, क्योंकि आपका मुख देखकर अगर मैं गिर गया और मुझे इतनी चोट आई, तो पता नहीं रोज कितने लोग आपका मुख देखते होंगे और कितनों के जीवन में ऐसी दुखद घटनाएं आती होगी। तो आपका मुख कोई न देखे, इसलिए आपको आजीवन कारावास दिया जाता है। ये बात सुनकर उस दूध वाले को बड़ा दुख हुआ और उसने कुछ समय शांत रहकर राजा को कहा कि राजा, मैं अपनी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें, उसके बाद भले आप मुझे जेल में डाल देना। तो राजा ने कहा ठीक है, बताइए। तो दूध वाले ने कहा कि महाराज, मेरे मुख को देखने से आप गिर गए, ऐसी आपकी भावना है, परंतु मैं समझता हूँ कि मेरे चेहरे से भी ज़्यादा आपका चेहरा औरों के लिए दुखद अनुभव हो सकता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दूध वाले ने कहा कि महाराज, मुझे देखने से आप तो केवल गिर गए और आपको चोट आ गई, वो तो चोट 2 दिन में आपकी ठीक हो जाएंगी, परंतु जहाँ आपने मुझे सुबह सुबह देखा, वहाँ मैंने भी तो आप ही को सुबह सुबह देखा था। तो आपको देखने से तो मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। तो सबसे ज़्यादा बदकिस्मती तो आपको देखने से मेरे जीवन में आई है। तब राजा को यह महसूसता आई कि किसी का चेहरा देखने से किसी की तकदीर को बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता, और राजा ने उस दूध वाले को बहुत इज्जत के साथ छुट्टी दे दिया। ठीक इसी प्रकार से आज हम कई सारी मान्यताएं अपने जीवन में लेकर चलते हैं कि पता नहीं किसका मुख देख लिया जिसके कारण आज का दिन तो बहुत खराब गया, या किसका मुख देख लिया जो बहुत अच्छा दिन गया। किसी का मुख देखने से, किसी व्यक्ति का मुख देखने से हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती, परंतु हमारा स्वचिंतन क्या चलता है, हम किस विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उस संकल्प का असर ज़रूर हमारी दिनचर्या पर पड़ सकता है। तो क्यों न हम दिन की शुरुआत बहुत अच्छे विचारों के साथ करें, और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा स्मृति और परमात्मा की याद, जिससे हम परमात्मा को अपने सन्मुख अनुभव करें, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करें। हम महसूस करें कि सुबह सुबह वह वरदाता परमात्मा अपने वरदानों से हम आत्माओं की झोली भर रहा है, अपने संकल्प से हम आत्माओं को बल दे रहा है, अपनी शक्तिशाली किरणों के द्वारा हमें शक्ति प्रदान कर रहा है, और सारे दिन में हम हर कार्य में सफलता को प्राप्त करते रहे, उसके लिए वो अपनी छत्र छाया, अपना किरणें हमें छत्र छाया के रूप में प्रदान कर रहा है, और हमारी सुरक्षा के लिए वो सदैव हमारे साथ है। अगर इन शुभ संकल्पों के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें, तो हमारा सारा ही दिन तो क्या, परंतु सारा जीवन ही इस संकल्प से दिन की शुरुआत करने पर हर कार्य में हमें सफलता दिलाता रहेगा, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता रहेगा, और जहाँ हम जाएंगे
वहाँ पर वातावरण भी सुख शांति में बनाता रहेगा। ओम शांति।